अभी अगर मैं बात करूं अमेरिका के नज़दीक, इस टाइम अमेरिका का चहीता, अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? क्योंकि हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो अमेरिका से साथ बिल्कुल मैच करता है। कौन सा कल्चर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कल्चर क्या होना है, फैक्ट्स जो पे बात कीजिएगा, अगर जहां पर फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे मैं आपको रोकूंगा, टोकूंगा और आपसे बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए जी, जितने भी हमारे इस्लाम को तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन क्योंकि इस्लाम की हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कल्चर जो है ना वो अमेरिका के साथ बहुत मैच करता है। ठीक है, उनके आपस में जितने भी रिलेशन है वो बेहुदा सिस्टम जितना भी है वो अमेरिका से निकला है, इंडिया में आया है, इंडिया से अमेरिका, इसलिए वो एक दूसरे के दोनों बिल्कुल करीब हैं। मतलब कि दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी बिल्कुल सर अमेरिका इंडिया के, हम भी तो इंडिया से निकले हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते? सर, हम भी इंडिया से निकले, लेकिन हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उनके साथ ही देंगे कभी भी। इंडिया का तो अपना कल्चर है, हजारों साल पुराना कल्चर है, तकरीबन 10,000 साल से भी पुराना कल्चर उनका अपना, तो वो अमेरिका कल्चर को कैसे फॉलो कर रहे हैं? सर जी, अमेरिका कल्चर को इसलिए फॉलो कर रहे नहीं, हैं कि कैसे वो बुतों को पूजते हैं, पूजा करते हैं बुतों की। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं। ये नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आप चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश। दोस्तों आज का वीडियो बहुत मजेदार होगा क्योंकि आज हम आपको एक जाहिलों के सरताज से मिलाएंगे। जाहिलों का जो सबसे बड़ा सरताज होता है जो पाकिस्तान में है दोस्तों, इतना बड़ा जाहिल शायद ही आपने कभी देखा होगा अपने जीवन में। तो इन जाहिलों के सरताज से आप मिलेंगे। ये दोस्तों डेली स्वैग का ये वीडियो है। वीडियो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि इंडिया के बारे में ये ऐसा बोल सकता है और चाइना और अमेरिका के बारे में कुछ इस तरह से तारीफ पहले किया। उसके बाद दोगलेपंथी तो इन लोग के अंदर कुट कुट के भरी। उसके बाद दोगलों की तरह अमेरिका को भी अपना दुश्मन बना रहा, जिसके टुकड़ों पे वो जीवन भर पलता आया है दोस्तों। और ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो में दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, देखकर जरा भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। लास्ट में इनको अच्छे से धोया जाएगा, हम और आप मिलकर के। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूल, ताकि आप तक ऐसे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार पहुंच पाए दोस्तों, ताकि आप तक ऐसे वीडियो लगा इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार हम पहुंचा पाए दोस्तों। आइए वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद इनको धोते हैं। वीडियो के बाद आपसे मिलते हैं। समझता हूँ कि दुनिया के सॉरी टू से ये दुनिया की सबसे बड़ी जाहिलियत है कि हम किसी के खुदा को बुरा कहते हैं। हमें हमारे नहीं सिस्टम को बुरा कहते हैं। बुरा कहा ना, अभी आपने कहा कि वो खुदा, वो बुतों की पूजा करते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं कभी पूजा करते हैं। ओ भाई सुन तो लेना, ऑन द कैमरा आके अगर कोई कहे, कोई नाउजुबिल्लाह ऐसी बात ही जुबान से नहीं निकालनी चाहिए, कोई आपके खुदा आपके नबी के बारे में बुरा कहता है, आपको कैसा लगेगा? हम उनको बुरा नहीं कह रहे, हम उनके सिस्टम को बुरा कह रहे हैं। बुतों की पूजा करते हैं, तो वो बुतों की पूजा करें तो क्या हम उनको अपना फेवर आप दें? बराबर करके ना उनको डाउन करके अपने आप को ऊपर अब कर दें। आप क्या चाहते हैं? आप ये वीडियो आपने लाजमी डाली, आप क्या कहते हैं कि मैं वो इंडिया की फेवर करूं? मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं इंडिया की फेवर नहीं करूंगा, चाहे इसको एडिट कर दे, काट दे। वो बुतों की पूजा करते हैं, वो हमारे से नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ मिले, रूस के साथ मिले, रशिया के साथ मिले, जिसके साथ मर्जी मिले, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकते। ना वो हमारे साथ कभी फेयर हुए हैं, ना वो कभी हमें फेवर देते हैं, और ना ही कभी वो हमारे लिए दिल से सोचते हैं। हमेशा हमारे लिए नुकसान सोचते हैं। हमारे दुश्मन है ये। अमेरिका भी दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है। हमको बचाए हुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। ठीक है, अब आगे आप बोले क्या कुछ कहते हैं? बोलना सर। यहाँ पर हम अमेरिका को भी दुश्मन बना दिया, अपने पड़ोसी में लोग जो कि दुनिया सुन ले, उसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा, आप बोलिएगा। अमेरिका को भी दुश्मन बना दिया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत इस टाइम इंडिया बन चुका है, हम उसको दुश्मन कह रहे हैं। वो कह रहा है पाकिस्तान मेरे दुश्मनी के भी बराबर नहीं, अभी मेरे बराबर का वो रहा ही नहीं, हम कैसे बराबरी करेंगे? जी बिल्कुल, मैशत में हम इंडिया से भी पीछे हैं, हम चाइना से भी पीछे हैं, हम तो अमेरिका से भी पीछे हैं। दुश्मनी बराबरी तो दुश्मनी ये नहीं है तो क्या अमेरिका हमसे दुश्मनी नहीं लेता? वो हमारे नीचे वाले साइड पे ऐसे प्रोपेगेंडा करता है जिससे हमें बेसिकली नुकसान ही होता है। अमेरिका हमसे दुश्मनी ले रहा है। अमेरिका दुश्मनी लेता, अमेरिका हर बंदे को नीचे लगाया हुआ है। वो इंडिया के थ्रू हमें मारता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इंडिया की फेवर करें या अमेरिका की फेवर करें? अमेरिका से खा रहे हैं हम, हमारे जंगे लगाकर अमेरिका से पैसे भी खाते हैं और गाली भी अमेरिका को देते हैं। ये कैसे यार, गालियां देने वाली बात नहीं है, ये हमारी अपनी सोच है। अब क्या करूं मैं? कहूँगा अमेरिका को नहीं, अब सड़कों पे जो अमेरिका यूएसए का लिखा तो ऊपर झंडा लगा, तो ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, फिर आप क्या करेंगे? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका को तो इमरान ने भी, हमारे साहब का प्रेसिडेंट जो इमरान साहब है, उन्होंने भी अमेरिका को गलत कहा है, तो देख लिया वो नीचे उतर गए हैं। क्यों नहीं? पहले अमेरिका की हिमायत करता था, अब क्यों नहीं करता? यहाँ पर सुन लेना, एक मिनट सुनेंगे तो शायद थोड़ी सी बात क्लियर होगी। सर अमेरिका को बुरा कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के गुलाम हम बन चुके हैं, दुश्मन नहीं है। किस तरह से? सुन ले, डॉलर्स खाते हैं, अमेरिका को बताते हैं कि भाई इस अभी हमने अफगानिस्तान के साथ जंग लगाई है, उसके पैसे हमें दे दो। ईरान के साथ हमने बमबारी किया, उसके पैसे हमें दे दो। वो तो हमें पैसे दे रहा भाई, हम तो उसको कोई चीज पेश करते हैं, वो तो हमें पैसे देता। दुश्मन कैसे हुआ? यार देखिए, बेसिकली हम अमेरिका पहले पाकिस्तान को एड देता था, पैसे देता था, अब नहीं देता। अब उसकी हमारी जो बनती नहीं है, पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। आपको पता है, पहले अमेरिका हमें एड देता था, अब देता है? अब कहाँ देता है? क्या नहीं, अफगानिस्तान नहीं दिया। वो जो जितने पहले थे वो लेते रहे, तब सिस्टम सही था, अमेरिका के हमारे ताल्लुक अच्छे थे। अब नहीं है, अब नहीं है। जब वो देता था तो हमारे साथ सिस्टम उसके बिल्कुल परफेक्ट थे। अमेरिका बहुत दूर है, अभी हम वापस अपने पड़ोसियों पे आते हैं। चले, इंडिया के साथ आपकी बनती नहीं है, शुरू से नहीं बनती, नहीं बनेगी। अफगानिस्तान के साथ क्या? उसके साथ हम नारा लगाते थे कि मुसलमान बरादर है। अफगानिस्तान के साथ रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ईरान के साथ रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या हुआ? उनके साथ भी जंग कर रहे हैं यार। अफगानिस्तान की हमारे साथ कौन सी जंग है? अभी जो जंग हुई है
बॉर्डर पे वो हमारे मार रहे हैं, हम उनके देखिए बेसिकली दूसरे लोग इससे फायदा उठा लेते हैं, इसमें Yes, हमारा हाँ कसूर नहीं है। दूसरी पार्टियां जो ना इससे एजेंसियां फायदा उठा लेती हैं एक दूसरे को क्रैश कराने के लिए, एक दूसरे को नीचे अप डाउन करने के लिए। इसमें पाकिस्तान का या हमारे हुक्मरानों का भी कसूर है, क्योंकि ये भी जो ना उनके वो जो दूसरे लफ्जों में पिट्ठू कहते हैं, ये भी उनकी बात मानते हैं। किसी को अप करने के लिए वो किसी को डाउन लाजमी करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना यार। आज कश्मीर हम नारा लगाते हैं जी कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर हमारी शहर के करीब है, ठीक है, हमारी शहर आ गए, तो क्या कश्मीर वाले हमें ऐसा समझे? कुछ कश्मीर वाले भी हमें गालियाँ निकालते हैं, ठीक है, निकाल देना। तो फिर हम तो कश्मीर के लिए अपनी जान भी देते हैं, बाकायदा उसके लिए छुट्टी होती है कश्मीर के लिए, कश्मीर डे। तो फिर वो डे हमारे मुंह पे मार देते, क्या करें हम यार? ये दुनिया है, ये कैसे क्या हम कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। दुनिया, अभी मैं आपको दुनिया का मतलब बताता हूँ। ये दुनिया है पैसे की, बिल्कुल। जिसके पास ज्यादा पैसा हुआ उधर झुकाव होता है। कुछ टाइम था कि अगर 80s की बात करेंगे, 70s की बात करेंगे, हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे चल रहे थे। कश्मीरी उस टाइम कहते थे कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगा लगा कर नहीं थकते थे। आज वही कश्मीरी इंडिया की साइड, जो कश्मीर है 370 के आर्टिकल के बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर डेवलपमेंट किया, वो कहते हैं कि अब कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा। हमारे कश्मीरी ये कहते हैं। आप गए कश्मीर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कश्मीरियों की बात कभी सुनी है? वो कहते हैं खुद मुख्तार बनना हमने। वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि वहाँ भी प्रोपेगेंडा, वहाँ भी अलग-अलग सी तंजीमें बनी हुई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वहाँ पे भी एक बंदा तो नहीं है ना। जैसे यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर देखें, अलहदा से हर बंदा अपने सिस्टम को कह रहा है कि यार मैं ऊपर आ जाऊँ, मैं ऊपर आ जाऊँ। वहाँ भी सियासतदान बैठे हुए हैं, वो इस्लाम की भी बात करते हैं, ठीक है, इंडिया की भी बात करते हैं, अमेरिका की भी बात करते हैं, उनके ऊपर भी हर। तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 370 का आर्टिकल हटा दिया हमने, क्या कर लिया? क्या उखाड़ लिया इंडिया का जो आगे उखाड़ेंगे? इंडिया का हम कुछ नहीं काट सकते ना, इंडिया हमारा कुछ काट सकता है, ठीक है। ये सिस्टम ये है कि जब तक अल्लाह ताला ने सिस्टम हमारे हाथ में रखा हुआ ना, हम बचे हुए हैं। वरना इंडिया तो या अमेरिका कल जाए तो हमारे ऊपर बम गिराए, तो जो जैसे हमारी हरकतें हैं ना, जैसे हमारे काम है, हमको अल्लाह नहीं बचाया हुआ है। अदरवाइज हमारे बचने का जो ना वो कोई बचता नहीं, कोई ऐसा निज़ाम नजर नहीं आता कि हम बच जाएं। आपने कहा कि अल्लाह ने बचाया था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है सर। यही बात पाकिस्तान, हम कहते हैं कि 27 रमजान को बना था, अल्लाह ने बनाया था, खाई जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। इसी बात का झूठा साबित किया अल्लाह और उसके रसूल ने हम लोगों को। हम लोग को क्या हुआ, 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तब हमें एक छोटा सा हमें बताया था कि अभी होश में आ जाओ पाकिस्तानियों, वरना पूरा मुल्क छिन जाएगा। फिर भी तुम यही कहते रहोगे। अभी बलूचिस्तान के अंदर भी नारे लग रहे हैं। यार ये बात है, हम सुनते हैं, बचपन में आप भी सुना है कि जी पाकिस्तान को जितने मर्जी सियासतदान खा जाए, नहीं ये कभी खाली नहीं हो सकता इसका खजाना। अब खाली हुआ है, ठीक है, ये सारी बातें थी, अब सिस्टम खाली हुआ है। ये सही बात है, ठीक है। एक वक्त होता है हर चीज़ का, वो वक्त आ गया। उस वक्त क्यों नहीं खाली होता था? क्योंकि अमेरिका आपको सपोर्ट करता था। अमेरिका आपको सपोर्ट करता, जब उसे सपोर्ट करना बंद किया तो आपके खजाने खाली हो गए। अब अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका की वजह से हमने अपने भाइयों पर बंदूकें बम गिराए, अफगानिस्तान को अड्डे, अफगानिस्तान के केस अमेरिका को अड्डे दिए। उसके बाद वो हमारे दुश्मन हुए। आज अफगानिस्तान जितना हमारे खिलाफ है, उससे कहीं गुना ज्यादा क्लोज इंडिया का। यार इसमें मैं कह सकता हूँ, आपको मैं पहले भी बताया कि ये एजेंसियों का सिस्टम है, किसको अप करना, किसको नीचे करना, किसको ऊपर करना। ये लोग आपस की इनकी जंगें हैं, हमारी नहीं है। हम बेसिकली गंदे हो जाते हैं। जब भी कोई किसी जगह पे भी कोई भी फसाद, दंगा या कुछ भी होता है ना, तो नाम पाकिस्तान का ही आता है, ठीक है। हम शुरू से ही बदनाम है और इंशाल्लाह ताला बदनाम ही रहेंगे इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम एक अल्लाह के रसूल को मानते हैं। दुनिया में हमें जितनी मर्जी जिल्लत मिले, लेकिन इंशाल्लाह आगे नहीं मिलेगी। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या हमारे इसार डॉक्टर साहब ने अभी रिसेंटली बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो कि मैं सोच रहा हूँ, हम सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर किए जाए, ट्रेड किया जाए, लेन देन की जाए। क्या समझते हैं आपके, क्या उनके साथ तिजारत करनी चाहिए इंडिया के साथ या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, तजारत करनी चाहिए। देखिए जी सिस्टम जो है ना, वो कारोबार एक अलग चीज़ है। आप उनके साथ कारोबार करें, वो आपके साथ करें, इसमें उनका भी मफाद है, हमारा भी मफाद है। उन्हें भी ज़रिए मुबादला मिलेगा, हमें भी मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है टेररिस्ट जो बना रहा है, टेररिस्ट की फैक्ट्री है, तो पहले अपनी टेररिज्म पर काबू करें, उसके बाद हम उनके साथ ट्रेड के बारे में। यार हमारे टेररिज्म हमारे पास नहीं है, टेररिज्म उनके पास है। देखिए आप इंडिया के अंदर भी जाके, अगर इंडिया वाला मीडिया को बंदा इंटरव्यू कर रहा है, जैसे आप मेरा कर रहे हैं इंटरव्यू, तो उनके वो जो मीडिया, वो जो आवाम है ना, वो कहती है अपने मीडिया को, अपने नरेंद्र मोदी को गालियाँ निकालती हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है। वो सिस्टम को देखते हैं। बेसिकली हमारी जो आपस में आवाम है ना इंडिया की, हमारी ये बुरी नहीं है, इनके हुक्मरान बुरे हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरह से ये इंडिया को गालियां दे रहे हैं, इंडिया को दुश्मन बता रहे हैं। इंडिया और अमेरिका मिल करके इनके संग जो भी करता है, प्रोपेगेंडा करता है या कोई भी चीज़ करता है, पाकिस्तान पे कोई भी हमला या कुछ भी पाकिस्तान में A to Z अगर दिक्कत आई है तो उसमें इंडिया का हाथ तो रहता ही रहता है। प्लस यहाँ पे अमेरिका को भी इन्होंने जोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका के पहले टुकड़ों पर ये पलते थे। जब अमेरिका ने इनको भीख देना बंद कर दिया तो अब अमेरिका भी दुश्मन हो गया है। इस तरह से चाइना भी एक दिन भीख देना जब बंद कर देगा, जिस समय आप टुकड़ों पर पल रहे हैं ना चाइना के, जिस दिन चाइना भी भीख देना बंद कर दिया ना, तो चाइना भी इनका दुश्मन हो जाएगा। वैसे भी वहाँ मस्जिदें और मुसलमानों पर जुल्म होता है, मस्जिद शहीद होती ही हैं। इनको कहीं ना कहीं अंदर ये चीज़, इन चीज़ की भनक है, इनको पता है। लेकिन इनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं दिखाएगी, कभी भी चाइना में जो हो रहा है वो कभी नहीं दिखाएगी। उल्टा इंडिया में जरूर दिखाएगा। इंडिया में फर्जी जो भी चीज़ें हैं बताएंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और कश्मीर में मुसलमान जो है उनको मारे जा रहे हैं, इनके बहन बेटियों के संग बदतमीजी हो रही है। ये सब चीज़ें, ये झूठ इतना बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। और ये बोलते हैं कि इंडिया अमेरिका सब मिला हुआ है और सब इंडिया मिल करके करा रहा है। अगर अफगानिस्तान भी कुछ कर रहा है तो उसमें भी इंडिया का ही हाथ है, ये बोल रहे हैं। और एक तरफ ये बोलते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है। इनकी दोगलापंथी की आप देखिए, तो दोगलेपंथी की इनकी सीमा देख लीजिए। कहते हैं कि ये एक तरफ इन वीडियो में कहा है दोस्तों ये कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और दूसरी
तरफ का ट्रेड करना चाहिए, हाँ ट्रेड करना चाहिए, थूक के चाटने की तो इनको हमेशा से आदत रही है कि थूक के चाट लेंगे। ये इतनी जाहिल, इतने बेवकूफ़ हैं ये लोग, इतनी अपनी बेइज्जती करवाते हैं पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, हर एक जगह इनकी बेइज्जती होती है, लेकिन फिर भी लगातार ये बेइज्जती करवाते ही रहते हैं। इनकी आदत ही नहीं छूट रही दोस्तों बेइज्जती करवाने की, और इनको जाहिलों का सरताज इसीलिए मैंने नाम दिया है कि एक तरफ आप इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं, इंडिया को गालियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं इंडिया को हमको खाना भी है। मतलब जिसको गालियां देने, जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद करेंगे, सामने से बोल के ये लोग कर रहे हैं दोस्तों। हद है किसी चीज़ का दोस्तों। इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है इनके बारे में, आप क्या बोलते हैं कि इनकी एक भी बात में जरा भी सच्चाई है। और अब अमेरिका के जो टुकड़ों पे ये पलते आए हैं, और ये IMF की जो लोन की बात थी, तो इनके यहाँ से एक मंत्री इनका गया था अमेरिका कि लोन के लिए, कि IMF हमको लोन नहीं दे रहा है, हमको लोन के लिए, तो वो अमेरिका ने इनकी मदद की तब इनको लोन मिल पाया, वरना ये भूखे नंगे मर रहे होते। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा कि ये भूखे नंगे मर रहे होते अपनी बहन बेटियों को ये कहाँ रखते जब तन पे कपड़ा ना होता किसी के, जब इनके खाने के बाद एकदम लाले पड़ जाते, खाने के लिए पैसा ना रहता, जरा भी एक रुपया ना रहता इनके पास, और लोन जो IMF से ले लेके ये लोग टुकड़ों पे पल रहे हैं। और अभी क्या कंडीशन होता है अगर ये लोन वापस करने की बात होगी कि तुरंत हमको लोन वापस चाहिए, तो इनकी क्या कंडीशन होगी दोस्तों आप कमेंट बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।